ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिका के हमले नाकाम रहे या ईरान कुछ छिपा रहा है। अभी ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर एक बड़ा बॉम्ब है जिसमें तकरीबन 15,000 किलो बारूद होता है और ये जमीन से तकरीबन 200 फुट नीचे तक जाके मतलब मैसिव पेनिट्रेशन कर सकता है और इसको सक्सेशन पर 100% कैशबैक गारंटी के साथ प्रचार किया जा रहा है। दोस्तों, इस दवा का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, यह पूर्ण रूप से प्रमाणित है। एक दाम 7 काम, सिर्फ रिलीफ गार्ड, दांत, खाज, खुजली एवं अपरस सेहुआ से छुटकारा दिलाएगा में, यानी कि एक के पीछे एक आप डाल सकते हो ताकि और डेप्थ में जाया जाए। ईरान के मंत्री, सैन्य अधिकारी और वहां की मीडिया अमेरिकी हमले को सतही अटैक करार दे रही है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के बारूदी पेलोड का फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी पर कोई असर नहीं हुआ है। फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट पहाड़ी के नीचे बने होने की वजह से सुरक्षित है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या अमेरिकी बंकर बस्टर बम टारगेट हिट कर पाए या फिर नहीं। एक बम से उस न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह नहीं किया जा सकता था, क्योंकि करीब वो 300 फीट से भी ज्यादा गहरी बनाई गई थी। सुरंगों को 90 डिग्री के एंगल पर जोड़कर पहाड़ों के बीच में लिहाजा 12 ऐसे बम्स का इस्तेमाल किया गया। फोर्दो के अलावा अमेरिका ने नतांज और इस्फहान ठिकानों को भी निशाना बनाया है। ये 2 ठिकाने ईरान के परमाणु प्रोग्राम के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। यही वजह है कि अमेरिका से पहले इजराइल ने भी दोनों ठिकानों को निशाना बनाया था और हमलों को सफल बताया था। ऐसे में सवाल ये है कि अगर इजराइल ने सफल अटैक कर दिया था तो अमेरिका को फिर से हमला करने की जरूरत क्यों पड़ी। इजराइल ने इनके ऊपर अटैक किए थे, मगर ये पूरी तरह से तबाह नहीं हो पाए थे। इसलिए अमेरिका ने इनके ऊपर बंकर बस्टिंग बम का भी इस्तेमाल किया और उसने अमेरिकन नेवी से टॉम हॉक मिसाइल का भी इस्तेमाल किया और इन दोनों न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया। फिलहाल अमेरिका और इजराइल ताजा हमले को ईरान पर अपनी बड़ी जीत मान रही है और दावा कर रही है कि ईरान का परमाणु प्रोग्राम पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। वहीं ईरान का दावा है कि फोर्दो में कुछ नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से सुरक्षित है। एक और मुस्लिम देश अमेरिकी हमले की निंदा कर रहे हैं, तो वहीं ईरान अब बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा क्या पूरे मिडिल ईस्ट को विश्व युद्ध की आंख में झोंक देता है या फिर कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। ईरान लड़ेगा अमेरिका के विरुद्ध।